हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम लोग सीबीएसई क्लास 12 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट जो फंक्शन पढ़ रहे थे उसमें टाइप ऑफ फंक्शन के बारे में नेक्स्ट टॉपिक वन वन एंड ऑन टू फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली स्टार्टिंग में जो टाइप ऑफ फंक्शंस थे वन वन फंक्शन, मेनी वन फंक्शन एंड ऑन टू फंक्शन और इनटू फंक्शन पढ़ चुके हैं। तो आज लास्ट का एक टाइप ऑफ फंक्शन है जो है वन वन एंड ऑन टू फंक्शन। वन वन ऑन टू को बाइजेक्शन भी बोलते हैं या बाइजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। तो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखते हैं क्या है वन वन एंड ऑन टू फंक्शन। तो बेसिकली वन वन एंड ऑन टू फंक्शन साफ साफ दिख रहा होगा कि जो फंक्शन वन वन हो और ऑन टू हो। कोई फंक्शन अगर वन वन है और ऑन टू है तो उसको वन वन ऑन टू या फिर बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। इट मीन्स अगर कोई फंक्शन ए टू बी में डिफाइन है और वो बाइजेक्शन तब होगा जब वो वन वन एज वेल एज ऑन टू। ए फंक्शन if a to b is bijection if it is one one and as well as on to। it means कोई फंक्शन वन वन बाइजेक्शन तब होगा जब वन वन भी हो ऑन टू भी हो। वन वन और ऑन टू के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो एक बार फिर से देख लेते हैं कि वन वन फंक्शन के लिए क्या कंडीशंस होती हैं। तो वन वन फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई की कंडीशन है कि वन वन कब होगा? एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई इम्प्लाइज दैट एक्स इक्वल टू वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू ए। वन वन फंक्शन के लिए क्या कंडीशन होती है? एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई इम्प्लाइज दैट एक्स इक्वल टू वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू कैपिटल ए। और ऑन टू के लिए कंडीशन होती है फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू कैपिटल बी देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल ए सच दैट एफ एक्स इक्वल टू वाई। तो वन वन फंक्शन की कंडीशन और ऑन टू फंक्शन की कंडीशन दोनों मिला के अगर कोई फंक्शन दोनों को कैरी करता है या दोनों को फॉलो करता है तो उस कंडीशन में हम बोलते हैं कि ये जो हमारा फंक्शन है वो क्या है? वन वन ऑन टू या फिर बाइजेक्टिव फंक्शन है। बेसिकली नाम हमेशा बाइजेक्टिव ही आता है या बाइजेक्शन ही आता है। तो हमें वन वन ऑन टू मतलब बाइजेक्शन याद रखना पड़ेगा कि वन वन ऑन टू मतलब बाइजेक्शन या फिर वन वन ऑन टू भी कह सकते हैं। अब एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कि वन वन ऑन टू बेसिकली क्या होता है। तो वन वन का मतलब होता है कि ए के ईच एलिमेंट का बी में ईच एलिमेंट के साथ यूनिक इमेज बने। मीन्स ए के ईच एलिमेंट का बी के साथ यूनिक इमेज बने। x1 का बी के साथ यूनिक है, x2 का ए के साथ यूनिक है, x3 का सी के साथ यूनिक है और x4 का डी के साथ यूनिक है। इसका मतलब कि ये जो फंक्शन डिफाइन है वो वन वन है। अब ऑन टू की कंडीशन होती है कि कोडोमेन रेंज के बराबर हो या फिर जो कोडोमेन है वो खाली ना हो। तो हम ध्यान से देख पा रहे हैं कि कोडोमेन खाली नहीं है। इट मीन्स ये फंक्शन ऑन टू भी है। तो ये फंक्शन कुल मिला के वन वन ऑन टू है। इसका मतलब ये फंक्शन बाइजेक्टिव है। तो अब वन वन ऑन टू के बारे में डिस्कस हो गया। तो इस पे बेस्ड कुछ एग्जांपल्स करेंगे कि वन वन ऑन टू को कैसे देखते हैं बाय द फिगर या फिर बाय द कैलकुलेशन कैसे शो करेंगे कि कोई फंक्शन वन वन ऑन टू है या नहीं है। कुछ एग्जांपल के थ्रू हम इसको देखते हैं। स्टूडेंट्स, बाइजेक्टिव फंक्शन पे बेस्ड एक एग्जांपल देखते हैं। तो क्या है ये एग्जांपल? कोई फंक्शन एफ रेशनल नंबर टू रेशनल नंबर डिफाइन है। क्यू का मतलब होता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर टू रेशनल नंबर में डिफाइन है और गिवन है कि एफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस 3। कोई फंक्शन क्यू टू क्यू में डिफाइन है और दिया गया है कि एफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस 3 इज बाइजेक्शन। शो करना है कि ये गिवन फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस 3 क्यू टू क्यू में बाइजेक्टिव है। तो इसको सबसे पहले हम वन वन शो करेंगे, फिर ऑन टू शो करेंगे। उसके बाद बता देंगे कि ये फंक्शन वन वन ऑन टू है, जिसकी वजह से हम इसे बाइजेक्टिव फंक्शन कह सकते हैं। तो फॉर वन वन के लिए कंडीशन ये थी कि लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू क्यू, क्योंकि यहाँ पे क्यू है तो हम क्यू लेंगे। लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू क्यू, देन एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई कंडीशन थी और यहाँ से इम्प्लाइज दैट करके लाना था एक्स इक्वल टू वाई। तो एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई को पुट करते हैं। एफ एक्स मतलब 2x माइनस 3, एफ वाई का मतलब एक्स की जगह वाई पुट करना है तो 2y माइनस 3। मीन्स एफ एक्स का मतलब 2x माइनस 3 और एफ वाई लिखेंगे तो 2y माइनस 3। यहाँ से 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, x इक्वल टू वाई आ गया। तो हमारा जो कंडीशन था एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई हो तो इम्प्लाइज करना था x इक्वल टू वाई। तो ये बिल्कुल आ रहा है कि एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू वाई। सो गिवन फंक्शन एफ एक्स इज वन वन। ये कंडीशन क्लियर हो गई कि ये फंक्शन वन वन है। और अब इसके बाद इसमें ऑन टू के बारे में बात करें तो ऑन टू की कंडीशन थी इफ y बिलोंग्स टू q या फिर a था तो देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू q फॉर ऑल सच दैट एफ एक्स इक्वल टू वाई। तो यहीं से कंडीशन उठाते हैं। लेट y बिलोंग्स टू y कोई एलिमेंट है जो q से बिलोंग कर रहा है तो उस कंडीशन हम लेते हैं एफ एक्स इक्वल टू वाई और हम शो करेंगे
कि जो हमारा x है वो भी q को बिलोंग कर रहा है। तो y इज इक्वल टू क्यू की कंडीशन से अराइज हो रहा है कि एफ एक्स इक्वल टू वाई। एफ एक्स का मतलब 2x माइनस 3 वाई से x की वैल्यू अगर निकालते हैं तो y प्लस 3/2, ये भी एक रेशनल नंबर आता है। हर बार y रेशनल है तो रेशनल नंबर में कुछ भी ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये रेशनल ही आएगा। और रेशनल आना मतलब कि x q को बिलोंग करता है। अगर x q को बिलोंग करता है तो ये क्लियर हो गया कि y भी q को बिलोंग कर रहा है। तो इसके बेसिस पे देयर एग्जिस्ट x belongs to q for all fx equal to y, so fx is onto। इसका मतलब है कि अगर y belongs to q के लिए fx equal to y की कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं तो x भी q को बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब कि fx जो है वो onto भी है। तो गिवन फंक्शन 1 1 भी है और onto भी है। इसका मतलब ये पूरा फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? बाइजेक्टिव या फिर बाइजेक्शन है। बाइजेक्शन या बाइजेक्टिव है, दोनों एक ही बात है। तो कुल मिला के ये 1 1 है और onto है, इसकी वजह से ये बाइजेक्टिव फंक्शन है। 1 1 की कंडीशन कैसे चेक करते हैं? ऑलरेडी क्लियर होगा कि अगर कोई एलिमेंट एक्स वाई हम इसके डोमेन में लेते हैं और उस कंडीशन अप्लाई करते हैं एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई और इम्प्लाइज कर देते हैं कि एक्स इक्वल टू वाई आ गया तो हम बोलते हैं वो फंक्शन 1 1 है। मीन्स एक्स वाई बिलोंग्स टू क्यू अगर है तो एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई इम्प्लाइज दैट एक्स इक्वल टू वाई की कंडीशंस कहती है कि ये फंक्शन 1 1 है। onto के लिए वही, अगर हमारे कोडोमेन का कोई भी एलिमेंट Q को बिलोंग कर रहा है तो देयर एग्जिस्ट X बिलोंग्स टू Q। मीन्स अगर कोडोमेन में कोई एलिमेंट Y है और वो कोडोमेन को बिलोंग कर रहा है तो उसके लिए कोई एक एलिमेंट X होना चाहिए जो Q को बिलोंग करे डोमेन में, और वो कंडीशन क्या अराइज होती है? X इक्वल टू Y। मीन्स अगर let y belongs to q, there exists x belongs to q such that fx equal to y की कंडीशन होती है onto फंक्शन के लिए, और ये बिल्कुल फुलफिल हो रहा है। इसका मतलब एक जो गिवन फंक्शन है q टू q में, इन रेशनल टू रेशनल में, वो बाइजेक्शन है।